अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी को उपदेश। तो मैत्रेयी को उन्होंने उपदेश किया था जो आपको बताया था। अब यहाँ पर बात रुकी थी कि मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने कहा कि ज्ञान के बाद ये मैं भी लीन हो जाती है। तो मैत्रेयी ने कहा कि महाराज अगर मेरी मैं ही लीन हो जाती है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं लीन का मतलब मैं का नाश नहीं है। मैं का अपनी बड़ी मैं ब्रह्म स्वरूप के अंदर लीन है। ये जो मैं है देह इंद्रिय वाली जीवात्मा, इसका बड़ी मैं ब्रह्म में लीन होता है जानकारी के बाद। ये मैं अविनाशी है, ये अजर अमर और आत्मा है। यह रहती है, ये मैं रहती है, पर देह इंद्रियां आदि नहीं रहती। ये बात चल रही है। अब वो कह रहे हैं मैत्रेयी, समझ आ रही है कि भाई जब आप रात को नींद करते हो तो भी एक छोटी सी बात है कि आपकी देह, आपकी इंद्रियां, आपका मन सब उतर जाता है, आपके साथ नहीं रहता। तो सुषुप्ति में मैं के साथ ये सब नहीं रहता। तो जब ज्ञान हो जाता है, आत्मा ब्रह्म है, तो ये साथ नहीं रहते। तुम स्वयं रहते हो। इसलिए अभी से उस अपने आप को शुद्ध स्वरूप का साक्षात कर लो और उसी को ही पकड़े रखो। शरीर थोड़े से कर्म का है, ये थोड़े से काल का है, मध्य काल की प्रतीति है। इससे लाभ उठा लो। इसको केवल वासनाओं में और कामकाज में खर्च नहीं करना है। इसलिए समय को ध्यान से देखो, बांटो। काम करते हुए भी चिंतन होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि मैत्रेयी, आत्मा जीवात्मा अपने आश्रय ब्रह्म में लीन होती है। तो कर्म क्षय होने पर, जब कर्म क्षय हो जाते हैं देह के, हम कर्म भोग लेते हैं, लेन देन संसार वालों का कर लेते हैं, तो शरीर भी लय हो जाता है, इंद्रियां भी लय हो जाती हैं, होती हैं। तो कहा कर्म जब क्षय होते हैं तो रूप देह इंद्रियां नाम को ग्रहण नहीं करती। भाई इसको ग्रहण नहीं करती, बस इसका कर्म क्षय हो गया तो देह आदि सब छूट जाता है, इंद्रियां छूट जाते हैं, घर बार छूट जाता है, रिश्ते नाते छूट जाते हैं। वैसे अल्प रूप से देखें तो रोज ही छूटते हैं। आप ध्यान से नहीं देखते, ध्यान से देखो, रोज ही छूटते हैं रिश्ते नाते, धन ऐश्वर्य, देह इंद्रियां। लेकिन हम सुबह फिर इसमें जग जाते हैं। तो कहा कर्म क्षय होने पर ये सब छूट जाते हैं, मैं अद्वैत स्वरूप में स्थित हो जाती है। ये मैं जो बैठी है, ये परिचिन्न मैं जो देह वाली अपने को समझती है, ये अद्वैत तत्व ब्रह्म के अंदर लीन हो जाती है। मैं नष्ट नहीं होता, मैं ब्रह्म स्वरूप है, यही साक्षात हो जाता है। क्या साक्षात हो जाएगा? अब तो साक्षात होता है कि मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ। शरीर का साक्षात होता है, मैं इतना हूँ। फिर साक्षात होगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। इसका साक्षात अद्वितीय है। अंदर बाहर
देह के अंदर, देह के बाहर, ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के बाहर सत्ता ही है, प्रकाशक ही ये साक्षात हो जाएगा और वो मेरी आत्मा ब्रह्म ही है। आप ही आप है, अन्य कुछ नहीं रहता। और जीवात्मा भय रहित, शंका रहित होकर सुनता है। तुम भी भय रहित और शंका रहित होकर सुनो, यहाँ अन्य कुछ नहीं रहता। हे मैत्रेयी, अज्ञान अवस्था में अपनी मैं का साक्षात भी नहीं होता। अज्ञान अवस्था में कभी पता था कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं इस इंद्रियों का प्रकाशक हूँ? बताइए, किसी को पता नहीं था। आज भी जो नहीं सुनता, चाहे वो कितना ही डिग्री ले ले भौतिक, बड़े से बड़ा ऑफिसर, बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर ले, पर सत्य का साक्षात नहीं कर सकता। अपनी एक मैं का साक्षात नहीं कर सकता, दूसरी मैं की तो बात ही छोड़। तो एक मैं का साक्षात भी अज्ञान अवस्था में नहीं होता। वहाँ जीव की अद्वैत अवस्था नहीं होती। आत्मा का ऐश्वर्य द्वैत रूप से भासता है। ये जितना ऐश्वर्य है, पहले तो बाहर का है, मकान, सामान, फिर दूसरा ऐश्वर्य शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, जिससे हम सुख की तलाश करते हैं। ये सारा ऐश्वर्य अपने से भिन्न भासता है। अज्ञान में अपने से भिन्न भासता है और ज्ञान में क्या भासता है? ज्ञान में भासता है आत्मा की लहरें हैं। सुना था, सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे ही ब्रह्म की लहरें हैं अनेक जीव। इसमें व्याप्त क्या है? ये जो सारे जीव हैं, ये ब्रह्म सत्ता की लहरें हैं। लहरों में जल ही जल है, सागर का जल ही जल है। सागर की लहरों में सागर का जल ही जल है। ऐसे ही ब्रह्म की लहरों में, जगत में सर्वत्र वो आप ही आप व्याप्त है, पर अपनी माया शक्ति से ढका है। 7वें अध्याय में 2 बार कह दिया भगवान, ढका है ज्ञान माया से, छिपा हूँ योग माया से। कहा हूँ तो मैं आँखों में साक्षात हूँ, पर माया से ढका हूँ। अब अपने को ये देखना है, इसको अभ्यास कहते हैं और ये भी सत्य का अभ्यास है। जो हम आज तक देखते हैं, देख रहे हैं, वो सत्य कहाँ है? वो तो सुन सुन के बाहर से आया है और हमने उसको अपना बना लिया है। और अब सुन सुन के ही गुरुदेव उसको बाहर सुना सुना के निकालेंगे। इंद्रियां तू नहीं, देह तू नहीं, नाम तू नहीं, संज्ञा तू नहीं। तू इसका साक्षी है, तू इसका प्रकाशक है। ये जागृत में है तो भी देख रहा है, और सुषुप्ति में नहीं है तो भी शून्य को प्रकाश रहा है। असली स्वरूप प्रकाशक है। स्मरण करो, स्मरण करो। यही बात बार बार, इसी को सिमरन कहते हैं। सिमरन करो। आत्मा का ऐश्वर्य द्वैत रूप से भासता है अज्ञान अवस्था में। द्वैत अवस्था में अन्य कोई अन्य को देखता है। अब देखो, द्वैत अवस्था में क्या है? एक तो यह है और एक मैं हूँ, माने अन्य। अन्य माने मैं से अलग दूसरा अन्य है, माने अन्य भासता है। अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सूंघता है, माने दो है। एक सूंघा जा रहा है और एक सूंघता है, एक देखा जा रहा है और एक देखता है। एक सुना जा रहा है और दूसरा सुनता है। यही हो रहा है। आप देखो, अब सुन रहे हो तो शब्द सुने जा रहे हैं, वो अन्य है, और आप सुनने वाले उससे अन्य हैं। दो हो गए, इसलिए यहाँ अन्य अन्य शब्द 2 बार आया। पढ़ लेते हैं।
जीव की अद्वैत अवस्था नहीं होती साक्षात्कार के बाद। आत्मा का ऐश्वर्य द्वैत रूप से अज्ञान में भासता है। वहाँ अन्य किसी अन्य को देखता है। आ रही है समझ, ये बात समझा दी। अन्य अन्य को सूंघता है, माने द्वैत है। अन्य अन्य का रसास्वादन करता है, सुनता है, कहता है, मनन करता है, स्पर्श करता है। अन्य ही अन्य को जानता है, माने दो है, एक जानता है और एक जाना जाने वाला है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, माया। परंतु जब आत्मा के अद्वैत स्वरूप का साक्षात हो जाता है, सर्वम आत्मा ही कुटस्थ है। भाई सारा आप ही आप है। सागर की लहरों में देख लिया कि जल ही जल है, जल ही जल है, तो वहाँ पर लहर वाली जो बात है वो धूमिल पड़ जाएगी कि भाई जल ही है। हवा के कारण लहर उठी है, वैसे जल है। ऐसे ही प्राण के कारण ये सब जीवात्माएं सामान्य से क्या हो गई, विशेष हो गई। लीला के लिए सारे, सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई है ना, देखो। तो सारे के सारी जीवात्माएं सामान्य से विशेष हो गई। पर हैं क्या वास्तव में? जो प्राण का आश्रय चेतन सत्ता, शुद्ध ज्ञान, वही सर्वत्र है। आप भी वही हो, इस वक्त भी वही हो। सर्वम आत्मा ही कुटस्थ है, तो कौन दूसरा है जो दूसरे को देखेगा, सुनेगा? अब सुषुप्ति में बता दो, जब माया नहीं है तो क्या आप किसी को देख रहे हो, किसी को सुन रहे हो? वहाँ तो सिर्फ आप ही आप, केवल प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है, बस। माया शून्य है, आप प्रकाश है, वहाँ कुछ नहीं माया का। तो ना सूंघना है, ना देखना है, ना जानना, विशेष रूप से बुद्धि का जानना है, ना कोई तेरे का, ना कोई मेरे का ज्ञान है। तो ये सारा का सारा द्वैत लय है। ऐसे ही ज्ञान में जानकारी से लय हो जाता है। जो ये साधक है, ये ब्रह्म स्वरूप है, इसका साक्षात हो जाता है और सर्वम ब्रह्म है, ये देखता है। दर्शन ब्रह्म के और वर्तन लीला। वर्तने में कहोगे जी ब्रह्म है, सारा ब्रह्म है, माता भी ब्रह्म, पिता भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म। लेकिन वर्तते समय तो बेटा बेटा बनेगा, माता माता। बेटा पैर छुएगा, माता आशीर्वाद देगी। माने जो अपना व्यवहारिक सत्ता है, तो व्यवहारिक सत्ता के अंदर द्वैत है। पर दर्शन किसके करने हैं? परमार्थिक सत्ता के, याद रखना। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जहाँ अद्वैत है वहाँ कौन किसी को देखेगा, अन्य को कौन मनन करेगा, कौन स्पर्श करेगा, कौन विशेष जानेगा, क्योंकि सर्वम आप ही आप है। सब अपने आप में आप ही है, दूसरा है ही नहीं, तो दूसरे को जानेगा क्या? भाई दूसरा है ही नहीं, जो सुषुप्ति है उसको पकड़ लो बस आप, कि यही अवस्था माया के लिए तो जीरो हो जाए मन, और अपने में जग जाए कि मैं ही प्रकाशक हूँ। और आँखों में कौन बैठा है सबके? अक्षी पुरुष है। अब किसकी सत्ता से सुन रहे हो? ये अक्षी पुरुष देख रहा है, एक दूसरे को देखकर अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में। अगर ये आंखें बंद कर लो तो सामने वाले को बोलने का भी आनंद नहीं होगा, कहेगा आंखें खोली। माने अक्षी पुरुष जो है वो विशेष हो जाए। तो ये छूटने आया है जो अक्षी पुरुष है, जो ये मान रहा है कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही इतना हूँ, और ये सत्य है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि दूसरा है नहीं। तो दूसरा जब कुछ नहीं, अद्वैत है, तो आप ही आप है, जिसके द्वारा सब जाना जाता है। किसके द्वारा सब जाना जाता है? अभी बताए, आपके द्वारा जो आँखों में बैठा है, इसके द्वारा सब जाना जाता है। सब माने माया। माया में तो कितने रूप हैं, देखो पहले तो कितने आकार हैं,
उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी। फिर कितनी उस पर कल्पना है, ये मैं हूँ, ये नाम है। अच्छा, फिर कितने ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मांड की वस्तुएं हैं, फिर कितने रिश्ते नाते हैं, पिंड के अंदर कितना व्यवहार है, इसको सब कहते हैं। सब हमारे पास देह है, हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास मन है, ये सारे सब हैं। इनका नाम क्या है? कुल मिला के सब। तो यह सब जिसके द्वारा जाना जाता है वो आत्मा है, वो आप हो। ये जो सब है, ये सब आत्मा को नहीं जान सकता, आपकी मैं को नहीं जान सकता। मैं इसको जानता है, यह मैं को नहीं जानता, मैं यह को जानता है। यह परिवर्तनशील है। बड़ा सुंदर मौका है, तत्वज्ञ पुरुषों का संग है, समय का लाभ ले लो, तन मन धन तीनों का अपने लिए खर्च कर लो। माया बहुत धोखा देती है, ये सत्य इधर दिखा के हमारे सारे प्राण इधर खर्च करवा देती है। एक गुरुदेव हैं जो खींच खींच कर लाते हैं, कहते ध्यान दे ध्यान दे, तेरा आज का दिन भी गया, तूने क्या किया। ये जिसके लिए तू कर रहा है, ये तो सारा अपने आप कर्मजन्य हो रहा है। जो तीसरा भाग कर्मों का तेरे हाथ में था, उसमें कुछ शोधन कर लो। देखो, मोह तो तकड़ा व्याप्त है, बड़ा निरीक्षण किया करो। मोह से गुरुदेव जगा रहे हैं, बस मोह तो हमें तकड़ा व्याप्त है, अनुभव करते हैं। साधक दृष्टि से सतगुरु का धन्यवाद करते हैं, बार बार जगाते हैं। एक सतगुरु है का मुख है जो कहता है कि भाई अपने लिए देख तूने क्या किया सारे दिन में, इसलिए आपको संध्या वंदना सब बता दी, स्वाध्याय तन मन धन भी बता दिया। तो इस प्रकार सतगुरुदेव बता रहे हैं कि सब जिसके द्वारा जाना जाता है वह भला सब माइक, सब किसको कहते हैं? जो माया से बना है, सब उसको कैसे जान सकता है? वह आत्मा सबका आश्रय है, इंद्रियों से उसे कैसे जाना जाएगा? विषयों में नेति नेति करके कहा जाता है, वह सबका नेति नेति करके शेष है। नेति का मतलब क्या है? आपको बताया होगा कि सामने जो दिख रहा है, प्रश्न करे कि ये आत्मा है, आप कहते हो सर्वम आत्मा है। कहते आत्मा का साक्षात करने के लिए पहले इसको माया को नेति नेति करना पड़ेगा। ना इति, नेति में क्या शब्द हैं? दो। इतना नहीं है तो ना इति। साधक पूछता है फिर ये जो दिख रहा है ये ब्रह्म है? कि ना इति, इतना नहीं है, माने है तो पर इतना नहीं है। अब वो देह इंद्रियों पर आ गया कि यह आत्मा है, यह ब्रह्म है, तो भी कह दिया ना इति। मतलब पहले सारे विषयों को कह दिया नेति नेति, फिर कह दिया देह इंद्रियों को ना इति ना इति, फिर अंदर सूक्ष्म सृष्टि मन बुद्धि को कहा कि ये ब्रह्म है, कहते ना इति, इतना नहीं है। अब कहा जो इसको स्वप्न को देख रहा है, स्वप्न को देख रहा है, मन को देख रहा है, कहते ना इति, क्योंकि ये भी कहाँ देख रहा है? एक देह में देख रहे हो आप। बार बार कहते हो ना मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो किसके सही दृष्टा कहते हो, किसके सही साक्षी कहते हो? देह के सही। इस पर चिंता को भी त्यागना है, कहा ना इति। उसके बाद कहा ब्रह्मांड का प्रकाशक और ब्रह्मांड में व्यापक, सर्वम खल इदम ब्रह्म। अब सर्वम कह दिया, पहले नेति नेति कह दिया, इतना नहीं है, इतना नहीं है, इतना नहीं।
शुरू में तो जब स्वेटर बुना करती थी बहनें, बुन के देते थे ना सर्दियों में अपने हाथों से बच्चों स्कूल, तो कुछ बहनें आके कहती दीदी हैं तो सभी ईश्वर रूप, मैं तो बच्चों का स्वेटर बुनती हूँ ना, कहती हूँ ईश्वर रूप है ईश्वर रूप है, मैं तो ज़्यादा बुन नहीं सकती। अब बताइए मेरी बहनों, अब यहाँ पर बताओ मेरी बहनों, अब ईश्वर रूप सिर्फ कितने रह गए? जो घर के मेंबर, भाई इन बच्चों का बना देती हूँ दीदी, और तो ज़्यादा बना नहीं सकती, तो ये ईश्वर रूप ही तो है। आप कहते हो सर्वम आप ही। अब यहाँ पर परचिंता नहीं त्यागी ना, देखो तो इतना ईश्वर, तो फिर यहाँ पर कहना पड़ेगा है तो सही, पर ना इति, इतना नहीं है, वो तो व्यापक है। तो इसके लिए एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक हाथी सतगुरुदेव एक हाथी को ले आए, 5 की आंखों पर पट्टी बांध दी, एक को खोल दिया। तो जो आंखों पर पट्टी बांधकर जिनको लाया गया, माने प्रज्ञा चक्षु थे, अंधे थे, पट्टी ना बांधी, अंधे थे। अब उन्होंने कहा भाई ये सामने जो आपके खड़ा है इसको हाथी कहते हैं, आप इसको बताओ हाथी कैसा है। तो एक ने तो सूंड को लंबी लंबी पकड़ लिया, तो उसने कहा हाथी लंबा लंबा है। दूसरे ने हाथी के कान पकड़ लिए, कहते हाथी बड़ा चौड़ा चौड़ा है। तीसरे ने हाथी की टांगें पकड़ ली, कहते हाथी मूसल जैसा है। चौथे ने हाथी का पेट पकड़ लिया, कहता हाथी पहाड़ जैसा विशाल है। ठीक है। एक ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, कहता हाथी छोटा सा लंबा सा एकाकार है। अब आंखों वाले खड़े हैं सतगुरु, तो उन्होंने कहा ना इति ना इति ना इति। समझ आ रही है ना इति की, कि यहाँ छोड़ना कुछ नहीं है। कोई ये कहता है फलाना गलत है, वो गलत कह रहा है, गलत कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आगे कुछ और है। जिसने सूंड को हाथ पकड़ा वो भी कहा ना इति, भाई इतना नहीं है तो सही ना। अब सूंड कहे सूंड नहीं है तो हाथी सूंड कैसे नहीं है? सूंड को मिला के ही तो हाथी है, कान को मिला के ही तो हाथी है, छोटी पूंछ को मिला के हाथी है, पैरों को मिला के हाथी है, विशाल काया को मिला के हाथी, सर्वम हाथी है। ये सारा मिला के हाथी, ये सर्वम खलविदम ब्रह्म। आ रही बात समझ? तो ये नेति नेति करके ये एक एक अंग पकड़ के हम बैठे हुए हैं, चाहे पूजा में चाहे पाठ में, लेकिन सर्वम आप ही आप है। ये बात कहना चाह रहे हैं सतगुरुदेव, तो इसको समझ लेते हैं। तो कहा नेति नेति। अब नेति नेति समझ आ गई, तो अब ध्यान देना है कि सारा कुछ है तो उसी का ही स्वरूप, पर आगे कुछ और है। ये सर्वम देख कर 5 ने बताया तो सही, गलत तो नहीं बताया। तो भाई गलत बताया क्या? तो गलत तो नहीं है कुछ, लेकिन अधूरा तो है ना, आगे कुछ और है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि नेति नेति करके शेष है। अब नेति नेति करके सारी इंद्रियां आदि नेति नेति कर दो। अब नेति नेति पे आ जाओ। विषय छूट गए नींद में, इंद्रियां छूट गई, मन छूट गया, बुद्धि छूट गई। सुषुप्ति में आप, वहाँ पर शेष कौन रह गया? आपका नाश तो नहीं है। बुद्धि लगा के बताओ। अब जागृत में बुद्धि लगाओगे और सुषुप्ति में बुद्धि गई, बुद्धि खो गई। जागृत में बुद्धि से विचार करो कि शेष आप ही हो। तो नेति नेति करके जो शेष है प्रकाशक आत्मा, उसका कभी नाश नहीं होता, वह किसी से आसक्त नहीं होता। आपको सुषुप्ति में कोई आसक्ति है? आप सोए पड़े हो, घर में कोई आ जाए,
आपके सामने सब सामान अगर उठा के ले जाए तो भी कोई आसक्ति नहीं। कैसे? आप बिल्कुल आप ही आप हैं। तो यहाँ पर सारी इंद्रियां और सारे विकार, 13वें अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर विकार बताए हैं, पढ़ के आना। 13वां अध्याय पढ़ना है ना घर में, तो सारे के सारे वहाँ कुछ भी नहीं है, आप ही आप हो। दूसरा कुछ हो तो आसक्त हो, यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर अपने आप से भला क्या आसक्ति, अन्य तो है ही नहीं। आत्मा असंग है, सदा मुक्त है, बंधन उसमें बनता है। अगर देखो आप में बंधन होता, अभी मनन करो। देखो रात को आप अपने घर जाते हो और सुबह आकर के, ये मैं से बात हो रही है, छोटी मैं से, सुबह आकर अपनी इंद्रियां, दुकानें खोल लेते हो, व्यापार करते हो, लेन देन करते हो। तो रात को घर जाते वक्त आपके साथ जो जो नहीं जाता वो आप नहीं, ये ध्यान दो। है बहुत आसान, ज्ञान आसान है, पर बताने वाले तत्वज्ञ पूर्ण हो। बताओ, आप जब आंखें बंद करते हो, यहाँ से अपने शटर, दुकानें बंद करते हो, इंद्रियां बंद करते हो, तो विषय अपने आप छूट जाते हैं। क्या आसक्ति है वहाँ? नहीं रहती आसक्ति। अगर कोई पुत्र उस वक्त आ जाए, बहुत प्रिय है, छोटा बच्चा कई बार माँ के पास आता है और उसकी नींद में दिक्कत करता है, तो वो उसको चांटा भी लगा देती है। देखते हो, आप सब कर चुके होंगे ऐसा। तो विषयों से आसक्ति नहीं होती उस वक्त, हम अपने घर जाने की जल्दी होती है। देखिए कैसे वहाँ छूट जाता है, वो साथ नहीं जाते। इसका मतलब ये तू नहीं, ये 5 तत्वों के हैं, माया के हैं, तेरे नहीं। मेरे होते तो मेरे साथ जाते। जब जीव जाता है तो जितना ऐश्वर्य धन होता है यहीं तो छोड़ता है, पर मूर्ख इतना होता है उसमें से अपने लिए बहुत कम उठाते हैं, सब दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। ये गुरुदेव जगा तो बता रहे हैं कि किस प्रकार विषय छूट गए, आसक्ति नहीं। आप जाना चाहते हो अपने घर, फिर इंद्रियां, सारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब छूटता है। और अगर कोई, मान लो कोई टीवी चला के बैठा है और आपको नींद आ रही है, ठीक है, लय अवस्था हो रही है शरीर, इंद्रियों की, आपको नाराजगी होने लगती है, भाई बंद करो, बंद करो। होता है क्या कभी ऐसे? होता है कि भाई कोई शोर कर रहा है तो कहते हैं चुप कर जाओ, अब नींद का समय। माने इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रस, रूप भी आदि हमें अच्छे नहीं लगते। आप मनन करके व्यवहार करो, देखो कि उस वक्त हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ का मतलब समझते? 14 इंद्रियों का कोई भी विषय उस समय नहीं सुहाता। इसका मतलब ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये भी माया के। अब ये जीवात्मा अपने कारण में, अपने आश्रय में, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाती है सुषुप्ति में। तो बताइए इसके साथ उस वक्त कौन सी इंद्रियां हैं, कौन सा मन है, कौन सी बुद्धि है? कहते कोई भी नहीं। तो क्या आपने उसको वैराग से छोड़ा या अपने आप छूट गए? तो अपने आप छूट गए। इसका मतलब आसक्ति भी वास्तव में आत्मा की किसी के साथ, मैं की नहीं। जब ये जगता है, इंद्रियां ओढ़ता है, मन को पहनता है, और मन को पहनते सारी बीमारियां लग जाती। जानते हो, मन को पहनते सारी बीमारियां लग जाती। और कई बार डॉक्टर इंजेक्शन देता है और मन को सुला देता है, तो सारी की सारी विकार मन के छूट जाते हैं। देखते हो? तो मन की लीला समझो। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है, मैं नहीं। मन में आसक्ति है, मैं में नहीं। देखो, ध्यान दो इस बात का। ये मन ही ऐसा है जो हर स्थान पर जाकर
एकदम चिपक जाता है। 2-4 बार इसको एक ही सीन दिखा दो, ये उसी में बह जाता है, उसी से आसक्ति कर लेता है। इसका स्वभाव देखो। तो कहा कि जो मुक्त है, आत्मा सर्वत्र मुक्त है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आपसे आपको जाना जाता है अपने अद्वैत स्वरूप में, स्वस्वरूपभूत जानना है। इतना सब बतलाने के बाद कि हे मैत्रेयी, स्व अपने आप को कैसे जानना है? कहते अपने आप को अपने आप से, मैं जो है ये अपना आप ही तो है, ये अपने आप को अपने आप से और अपने आप में जानेगी। तो हे मैत्रेयी, स्वरूप भूत जानना है, कोई दो नहीं जो एक दूसरे को जानेगा, अपने आप को हम जानेंगे। तो यहाँ पर एक बहन नई आई, कहते लो बताओ, आज तक क्या हम अपने को भी नहीं जानते थे? तो कहते हैं अपने आप को जान। बताओ क्या नहीं जानती मैं? फलाने की माँ हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, फलाने मेरा नाम है। तो क्या यही सत्य है? अपने आप को साक्षात, अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने प्रकाश स्वरूप को जानना, अपने आप से जानना है, दूसरा कोई नहीं है वहाँ। प्रकाशक में भी, सुषुप्ति में भी देखो, आप अपने आप को प्रकाश रूप में प्रकाश रहे हो, और सुबह आप आके कहते हो, इंद्रियां पहनते हो, मन पहनते हो, कहते हो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं जाना, इसका कुछ नहीं रहा। तो इस प्रकार वर्णन तो इंद्रियों सहित है। शास्त्रों में, उपनिषदों में उदाहरण दिया गया कि एक व्यक्ति, उसकी बाली खो गई, हरिद्वार स्नान करने गया, तो उसको तैराक को बुलाया गया, तो वो खोजने के लिए उसने डुबकी लगाई गहरे जल में। तो जो बाली जिसकी थी वो बाहर से उसको बार बार पूछे, बता मिल गई, बता बाली मिल गई है? वो बार बार पूछे, बता बाली मिल गई, बाली मिल गई। वो खामोश। तो जब उसने बाहर हाथ में बाली लेकर पानी से बाहर निकला, तो उसने कहा कि मैंने इतनी बार पूछा, आपने बताया क्यों नहीं? कहता भाई पानी के अंदर डुबकी लगाई थी तो कैसे बोलता वहाँ, वाणी काम नहीं करती। ऐसे सुषुप्ति में आप प्रकाशक हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, सारा लय है, वाणी काम नहीं करती, क्योंकि वाणी होती नहीं, मन होता नहीं। अब जब बाहर निकलते हो, ये मैं बाहर निकलती है अपने देह इंद्रियां ओढ़ कर, तब वर्णन करती कि बड़ा सुख, बड़ा आनंद। तो इस प्रकार वहाँ कैसे बोलेगी? पानी में डूबा हुआ कैसे बताएगा वो गोताखोर कि बाली मिल गई? क्योंकि वाणी अग्नि की है और जल है, तो दोनों का आपस में क्या है? नहीं है ना संग, इसलिए वो बोल नहीं सकता। बोलेगा तो पानी अंदर चला जाएगा उसके। इसी तरह तुम प्रकाशक रूप में हो, इंद्रियां नहीं है तो आनंद का वर्णन नहीं है। सुबह आते हो, आप आनंद का वर्णन तो करते हो, पर अपने स्वरूप के आनंद का अज्ञान होता है। पढ़ा है सुषुप्ति में, अज्ञान भी है और तू भी है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो पढ़े हुए को आप खोल के उसका मनन करो। तुम सब इंद्रियों के साक्षी हो। आज आपको घर का काम देते हैं, घर के काम में आप देखना, रात को आप किसी से आसक्ति ना करते हुए अपने घर जाती हो, और सुबह आकर आप द्वैत में, माया में स्थित होकर लीला आपके द्वारा होती है। रात को जाते हो, सारा अद्वैत में लीन हो जाता है। जितना माया का स्वरूप है, जितना आपका परचिंता का स्वरूप है, सब लय हो जाता है। ये आयतनमान जो है चौथा पाद, ये आयतनमान किस में लय होता है? रोज प्राण तो नहीं होते, इसलिए पूरे को नहीं कह सकते, पर ये जो मैं है ये ब्रह्म स्वरूप में लय हो जाती है रोज, और किसी से आसक्ति नहीं करती। आप ध्यान से देखो, आपका स्वयं का स्वरूप आसक्ति से भी रहित है, विकारों से भी रहित है। ये बड़ा रहस्य युक्त ज्ञान है। छोटी छोटी बात को पकड़ो। आज आप देखना, बस इतना ही पकड़ना है घर जाके कि सारा दिन देख रहा हूँ, समय एक दिन में क्या क्या 24 घंटे को कैसे बिताया,
अपने लिए कौन सा समय निकालूं। फिर रात को जाता हूँ तो बताओ किसी से मेरी आसक्ति नहीं, इसको पक्का कर लो। तो आप स्वरूप में बैठते ही आसक्ति धीरे धीरे क्षय होने लगी। और अगर नहीं छोड़ोगे आसक्ति तो सामने वाला छुड़ा देगा। कह दूँ मेरी बहनों, आप नहीं छोड़ोगे तो आसक्ति कौन छुड़ा देंगे? ये सामने वाले। हरि ओम।